अदर वीडियो इन चैप्टर सेट। आज हम देखने वाले हैं क्या होती है वेन डायग्राम। जिस तरह से हमने लिस्टिंग मेथड देखा और रूल मेथड देखा टू रिप्रेजेंट सेट इन अ डिफरेंट टाइप्स, उसी तरह से हमको देखना है कि क्या होती है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम का भी काम वही है, क्या, टू रिप्रेजेंट दी सेट। सेट्स को अपने को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है वेन डायग्राम में। अब डायग्राम मतलब यहाँ पर फिगर्स यूज की जा रही है, तो किस तरह की फिगर्स होती है, तो वो फिगर्स होती है क्लोज्ड फिगर्स। कौन सी फिगर? क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज फिगर मतलब कैसे कि एक ये जो फिगर है अपनी बनी हुई, अब ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये क्लोज्ड है क्या? नहीं। कैसी? तो इस तरह की फिगर जो क्या होती है, टोटली क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड फिगर्स ही यूज की जाती है यहाँ पर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है इसमें, वो ये है कि जो सेट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट्स किए जाते हैं सर्कल शेप में या फिर ओवल शेप में। सर्कल रहेंगे या फिर ओवल रहेंगे। और इसमें एक फिगर यूज की जाती है, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है टू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम। देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल से किस तरह से। जैसे कि अब मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, इसमें एक सेट है। ये सेट में एलिमेंट्स होंगे कुछ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेट है इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे को पता है सबसे पहले फिगर कैसी होती है, क्लोज्ड, और सर्कल और ओवल कैसा होता है, क्लोज्ड। अब ओवल शेप मतलब क्या होता है कि इस तरह से एग लाइक स्ट्रक्चर, और सर्कल तो पता ही है। ये सेट अपने को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ओवल स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर को मेरे को नाम देना है। ठीक, ये नाम दिया मैंने ए, कैपिटल में, क्योंकि सेट्स के जो नेम्स होते हैं ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। उसके बाद में ये एलिमेंट्स मेरे को रिप्रेजेंट करना है किसमें, तो इस ओवल शेप में। यहाँ लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7। कहीं पर भी आप एलिमेंट्स उसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको लाइन वाइज या फिर सीरियल वाइज ही नंबर्स को सेट करना हो। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन किसमें, तो वेन डायग्राम में। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें किस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे पास में एक और सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें मेरे पास में और एक सेट है, सेट बी, जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो सेट है, ये सेट रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि सेट बी जो है या फिर सेट बी के सभी जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट है, सेट ए में। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये पता चल गया अपने को। यानी कि क्या, कि सेट बी जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, सेट ए के अंदर। कैसे देखते हैं, ये मैंने एक ओवल शेप बनाया है यहाँ पर। ठीक है, अब सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ आएंगे, सेट ए के अंदर। इस सेट को मैं नाम दे दूंगा ए। सेट बी जो है, अब सेट बी का आएगा सेट ए के अंदर। यहाँ पर मैंने और एक फिगर बनाई, इसको नाम दिया बी, क्योंकि बी क्या है, सबसेट ऑफ ए। बी के मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लिए 1 3 5 7। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो कहाँ आएंगे, यहाँ पर, आउट ऑफ द सेट बी। अब बचे हुए कौन सा है, 1 लिख लिया ऑलरेडी सेट बी में। उसके बाद में 2 3 यहाँ है, 4 5 यहाँ है, 6 7 यहाँ है, 8 एंड 9। ये हो गया वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किसका, तो सेट्स का। समझ में आया।
या फिर आपको अगर कभी ये भी ना दिया हो, डेटा ना दिया हो, सिर्फ आपको वेन डायग्राम दी है, तो वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन से या फिर आप स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से अपने को पता चल जाता है कि सेट बी क्या है, सबसेट है किसका, सेट ए का। यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, किसका, तो वेन डायग्राम। यहाँ पर अपने पास में क्या है, एक एग्जांपल दिया है जिसके अंदर सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। यहाँ से देखकर आप बता सकते हैं कि सेट ए के कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी के कुछ एलिमेंट्स है और सेट सी के कुछ एलिमेंट्स है। अब सेट बी जो है, सेट बी के जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, ये सभी के सभी प्रेजेंट्स का है सेट ए में, यानी कि क्या है, सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। और जो सेट सी है, इसके भी सभी के सभी एलिमेंट्स कहाँ है, सेट ए में प्रेजेंट है, यानी कि सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। पर क्या सेट बी के सेट सी में है क्या रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, नहीं। सेट सी के सेट बी में है क्या, नहीं। कहाँ है, सिर्फ सेट ए में। यानी कि सेट ए में सेट बी और सेट सी क्या है, आते हैं, यानी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए और सेट सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो वेन डायग्राम में किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक क्लोज फिगर बना ली मैंने ओवल शेप की। इसमें अपने को सबसे पहले क्या किया, अपन ने इसको नाम दे दिया ए। उसके बाद में बी, एक और डायग्राम बना ली मैंने यहाँ पर अंदर, इसको नाम दे दिया मैंने बी। अब देखो इसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे अपन 2, 4, 6, 8। उसके बाद में सी, एक और डायग्राम बनाई मैंने अंदर क्यू, क्योंकि सी भी क्या है, सबसेट है सेट ए का, ये इसको मैंने नाम दे दिया। अब सी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब देखो सेट ए की ये सभी एलिमेंट्स है, सेट बी के ये एलिमेंट्स और सेट सी के ये एलिमेंट्स, यानी सेट। अब डायग्राम से आप बता सकते हैं सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पर तो सभी एलिमेंट्स अपन ने देख लिए होते हैं। अगर इसके अलावा और एलिमेंट्स होते थे तो इसमें, जैसे कि 9 के बाद 10, 11, 13, 14, इतने, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कहाँ जाते थे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आते थे सेट ए में, क्योंकि सेट बी के एलिमेंट्स लिख लिया, सेट सी के एलिमेंट्स लिख लिया। अब बचे हुए कौन से एलिमेंट्स है, 10, तो वो यहाँ आएगा 10, 11, 12, 13 और 14। ये हो गई वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इन हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स इन अ वेन डायग्राम। समझ में आया किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट्स को इन अ वेन डायग्राम।